दूसरा वनडे पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर 2-0 से सीरीज जीत ली। बाबर आजम 73, कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 80 रन स्कोर किए। कामरान गुलाम की 5 छक्कों के साथ 63 रन की शानदार इनिंग्स मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान ने 329 रन बनाए। हदफ के ताकुब में प्रोटीज 248 रन पर ढेर। शाहीन तीसरी मरतबा जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज जीतने में कामयाब। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत का मौलाना फजलुर रहमान से राबता। वज़ीर आज़म ने आज मुलाकात के लिए बुला लिया। वज़ीर आज़म हाउस में दोपहर 3 बजे मीटिंग होगी। मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। हुकूमती राबते के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मुफ्ती तकी उस्मानी से मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। कहरा में D8 सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, गाज़ा, लबनान और शाम पर इसराइली मुज़ालिम की सख्त मजम्मत करते हैं। इसराइल की लगाई आग पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। गाज़ा में जंगबंदी खित्ते के साथ आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है। आलमी तरक्की में अहम किरदार अदा करने के लिए नौजवानों पर इन्हिसार करना होगा। पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों के लिए कारोबार के मौके पैदा कर रहा है। कहरा शाही महल पहुँचने पर मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की काहरा में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। तुर्की, ईरान और इंडोनेशिया के सदूर को दौरा पाकिस्तान की दावत। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर का $5 अरब के 2 तरफा तिजारती हदफ के हुसूल पर जोर। सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरानी सदर से मुलाकात में 2 तरफा तिजारत, तवानाई के शोबों में ताउन और इलाकाई रवाबित बढ़ाने पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान से मुतालिक मुस्बत फैसलों पर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म की दौरा मिस्र मुकम्मल करके वतन वापसी। रवा माली साल अशिया खुरनोश की बरामदात $3 अरब से बढ़ गईं। पहले 5 माह में $1.5 अरब के चावल, $29 करोड़ की सब्जियां और फल बरामद, $20 करोड़ का गोश्त, $19 करोड़ 67 लाख की चीनी एक्सपोर्ट की गई। इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। फूड एक्सपोर्ट्स में 19% का बड़ा इजाफा हुआ। $26 करोड़ का ऑयल सीड्स बरामद, $16 करोड़ की मछली एक्सपोर्ट की गई। GHQ गेट हमला केस में मजीद 14 मुल्जिमों पर फर्द जुर्म लग गई। शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, शहरयार आफरीदी, कंवल शोजब और दीगर को चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। अदालत के रूबरू तमाम मुल्जिमों का सहते जुर्म से इनकार। GHQ गेट हमला केस में अब तक 113 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। ATC रावलपिंडी आइंदा समाअत 21 दिसंबर को अडयाला जेल में करेगी। PTI मुजाहिरीन की शरपसंदी का शिकार एक और रेंजर्स एहलकार शहीद। लांस नाइक मोहम्मद तनवीर 25 और 26 नवंबर को PTI के एहतजाज में शामिल शरपसंदों के हमले में शदीद जख्मी हुए। शहीद ने सोगवारों में अहलिया, 2 बेटे और 3 बेटियां छोड़ी। शरपसंदों के तशद्दुद से शहीद रेंजर्स एहलकार की तादाद 4 हो गई। कुछ भी कर लें, NRO नहीं मिलेगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, फितना और सियासत मुल्क मुखालिफ स्ट्रेटेजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है। जिसने सिविल नाफरमानी की बचगाना ख्वाहिश पूरी करनी है कर ले, NRO फिर भी नहीं मिलेगा। हनीफ अब्बासी ने कहा, PTI मुज़ाकरात से पहले अपने किए पर मुआफ़ी मांगे। पहले कहते थे अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, अब उसी अमेरिका से मदद की अपीलें की जा रही हैं। खुदारा अपने मुफाद के लिए पाकिस्तान के मुफाद से ना खेले। पहले तो ये कहा गया कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई है, अब उसी से हुकूमत में वापस आने की भीख मांग रहे हैं कि अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए हमें पाकिस्तान की सालमियत से नहीं खेलना।
अगर ऑपोजिशन को ज़्यादा टाइम देते हैं तो गवर्नमेंट नाराज़ है, अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा टाइम देते हैं तो ऑपोजिशन नाराज़ है। मैं तो ये फील करता हूँ टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। अगर पहले गलत हुआ तो अब गलत नहीं होना चाहिए, और हम सबको यही सोचना चाहिए डायलॉग और डायलॉग ही हर, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का फैसला हो जाए, ज़रूरी नहीं कि हर शर्त मानी जाए, मगर बैठ के बात करना ये जमहूरियत का हुस्न भी है। डायलॉग 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 ही मसाइल का हल है। स्पीकर अयासादी का 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले तय कर लिया, पहले कुछ गलत हो चुका तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। ऑपोजिशन को वक्त ज्यादा दे दिया जाए तो हुकूमत नाराज हो जाती है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, मीसाके जमहूरियत ने मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा किया। जमहूरियत का तसलसल ही मुल्की तरक्की का जामिन है। 1973 का आइन मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुआ। मरकज ने सूबों के हकूक पर बड़े दिल का मुजाहिरा किया। फोकस जो है वो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। इस सारे निज़ाम का मकसद, जमहूरी निज़ाम का मकसद क्या है कि अवाम तक जो सर्विस डिलीवरी है या उनके जो हकूक प्रोवाइड किए हैं आइन में, उनका तहफ़्फ़ुज़ ठीक तरह से हो सके। गुलकार सलमान अहमद को तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने बुनियादी पार्टी रुकनियत खत्म कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अहमद के बयानात से मुकम्मल इजहार ला ताल्लुकी करती है। वो मुस्तकबिल में पीटीआई का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सलमान अहमद ने बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्टें की। बयानात के जरिए पार्टी क़यादत और वर्कर्स में नफाक पैदा करते रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने अपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। जिला खुरम में जारी कशीदगी के खात्मे पर गौर किया जाएगा। लोगों को अशिया ज़रूरिया, अद्वियात की फराहमी और क़याम अमन के लिए अहम फैसले मुतवक्के। ग्रैंड जिरगे के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आला सिविल और अस्करी हुकाम और ज़िला इंतज़ामिया शरीक होगी। अहकामात के बावजूद उस पर अमल दरामद अदालत क्यों नहीं करा पा रही? अगर ये शहर के बच्चे, ये शहर के नौजवान लावारिस हैं इसलिए मारे जा रहे, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है इसलिए मारे जा रहे, इनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है इसलिए मारे जा रहे, इसलिए डंपरों के नीचे कत्ल कर दिए जा रहे, नहीं होगा, नहीं करने देंगे। कराची की सड़कों पर फराटे भरते डंपर मौत बांटने लगे। 2 रोज में बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक। तमाम हादसात में डंपर ड्राइवर जिम्मेदार करार पाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का शहरियों की अमवात पर बरहमी का इजहार। कहा, शहर की सड़कों पर डंपर दन दनाते फिरते हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। ये सिलसिला ना रुका तो खुद डंपर्स के आगे खड़ा हो जाऊंगा। एडिशनल आईजी कराची के मुताबिक शहर में 50% हादसात मोटरसाइकिल सवारों को पेश आते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होते। हर हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। पुलिस को किसी भी किस्म के दबाव में आए बगैर काम करना चाहिए। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता तो पुलिस एक्ट में इस्लाहात ना कर रहे होते। पुलिस के पास ऑपरेशनल इख्तियार होना चाहिए। हमें इंसाफ, नज़्म ज़ब्त और मयार को मजबूती से थामना होगा। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अवामी नुमाइंदे सबसे ज्यादा कुर्बानी के बकरे बनाए जाते हैं। चीन की मदद से कैंसर का जदीद तरीका इलाज जल्द पंजाब में शुरू करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, कैंसर के इलाज के लिए चीन की तकनीक अपनाने से कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती। काबीना ने चीन पंजाब डेस्क की मंजूरी दे दी। चीन में तैयार 27 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर में चलेंगी। पारा चनार के लोगों के लिए अद्वियात और दीगर सामान भिजवाने का ऐलान। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। खलीजी मुल्क से इस्लामाबाद आने वाले मुसाफिर में वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 8 केस रिपोर्ट हो चुके। मुतासिरा मरीज पिम्स में जेरे इलाज है। ताल्लुक अपरदीर से है। यूनान कश्ती हादसे ने दर्जनों घरों में सफ़े मातम बचा दी। गुजरात के 20 साला रहमान जमीन और भैंस बेचकर यूरोप के लिए रवाना हुए।
गम से निढाल मां की आंखें बेटे की राह तक रही हैं। फालिया के नवाही इलाके के 5 अफराद सुनहरे ख्वाब आंखों में सजाए समंदर में डूब गए। डस्का के 2 नौजवानों को भी बेरहम लहरों ने निगल लिया। गुजरांवाला के 2 भाइयों समेत 3 नौजवान भी कश्ती हादसे का शिकार हुए। नारोवाल के जीशान के घर भी सोग का आलम। हादसे में बच जाने वालों के हौलनाक इंकशाफात। यूनान कश्ती हादसे के 18 मुतासरीन ने फैसलाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क सफर किया। स्क्रीनिंग में गफलत के मुर्तकिब FIA के 2 ऑफिसर गिरफ्तार। इंस्पेक्टर जुबैर अशरफ और सब इंस्पेक्टर शाहिद इमरान को कंपोजिट फैसलाबाद सर्कल ने हिरासत में ले लिया। अब्दुर्रऊफ नामी एजेंट ने यूनान भेजने के लिए मुतासरीन से भारी रकूम वसूल की। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस 3 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए छापे।